What is the approximate perinatal mortality rate in uncomplicated monochorionic monoamniotic twin pregnancy despite intensive surveillance? So the keywords here are MCMA twins monitored in perinatal mortality. आंसर ई इज़ करेक्ट 30%. इसमें जो है MCMA ट्विंस में 30 to 70% पेरीनेटल डेथ होती हैं ड्यू टू कॉर्ड एक्सीडेंट, और इलेक्टिव डिलीवरी रिकमेंड होती है बाय 34 वीक्स बाय सिजेरियन सेक्शन. ओके, इसमें 32 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि रूटीन सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए आई है. इसका सैम्पल HPV पॉजिटिव है बट साइटोलॉजी इज़ नेगेटिव. मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप. सो द कीवर्ड्स HPV पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइटोलॉजी है. आंसर C इज़ करेक्ट. रिपीट HPV टेस्टिंग आफ्टर 1 ईयर. सो UK स्क्रीनिंग पाथवे के अकॉर्डिंगली अगर साइटोलॉजी नॉर्मल होती है लेकिन HPV डिटेक्ट हो गया है तो आपको HPV टेस्टिंग दोबारा करानी है 12 मंथ पे, ताकि आप उसकी परसिस्टेंस चेक कर सकें. और कोल्पोस्कोपी कब कराते हैं? जब HPV परसिस्ट करे फॉर 24 मंथ्स या फिर साइटोलॉजी एबनॉर्मल हो जाए. एक 27 ईयर ओल्ड फीमेल है, डायग्नोस हुई है सिन 2 से फॉलोइंग कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी. शी इज़ नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी इन नियर फ्यूचर. अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इसमें पूछा है. सो आंसर डी इज़ करेक्ट. लेट्स लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन कराएंगे क्योंकि सिन 2 जो होता है ना उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. ट्रीटमेंट करनी है, सर्वेलेंस इनफ नहीं होती. तो लेट्स स्टैंडर्ड होता है फॉर हाई ग्रेड लीजन अनलेस फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और स्पेशल कंसिडरेशन सप्लाई. अब्लेशन प्रेफर्ड नहीं होती अनटिल इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन जोन विजिबल हो और बायोप्सी जो है वो लीजन कंफर्म कर दें. एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसकी हिस्ट्री है प्रीवियस 3 स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर की, जो कि सारे 28 वीक से बिफोर हुए हैं. अब वो 12 वीक्स प्रेग्नेंट है. मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट प्रीटर्म बर्थ. आंसर डी इज़ करेक्ट. सर्वाइकल सर्कलाज एट 14 वीक्स. अच्छा, इस सिनेरियो में इन्होंने 3 प्रीटर्म बर्थ दी हुई हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस दिए हुए हैं. जब भी ऐसा चीज़ मेंशन हो क्वेश्चन में तो आपको हिस्ट्री इंडिकेटर सर्कलाज लगाना होता है, आइडियली बिटवीन 12 to 14 वीक्स. ठीक है, 12 से 14 हफ्ते के दरमियान आप सर्कलाज लगा दें. सपोजिटरीज जो होती हैं वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो उनके लिए होते हैं जिनके सर्विक्स शॉर्ट हो विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर या फिर पहले एक प्रीटर्म बर्थ हुई हो. एक 22 ईयर ओल्ड वुमेन है, 72 आवर्स उसको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को हो गए हैं, बाप के पास आई है. उसने 4 COCPs मिस कर दी हैं. मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इन्होंने पूछा वह क्या होगी. तो इसमें कॉपर IUCD होगी ना, क्योंकि मोर देन 72 आवर्स हो गए हैं, मल्टीपल मिस पिल्स हैं. तो जो कॉपर IUCD होता है ये मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का, ओवर 99% इफेक्टिव होता है और इसको 120 आवर्स तक इंसर्ट कर सकते हैं पोस्ट उपसी. ओरल मेथड लेस इफ़ेक्टिव होते हैं और ख़ास करके उनके लिए जो आपके पास देर से आए पेशेंट. एक 29 ईयर ओल्ड वुमेन है, ये रिक्वेस्ट करी है कॉन्ट्रासेप्शन. अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दी हुई है वो हस्बैंड की ट्रैवल हिस्ट्री दी हुई है और यूरेथ्राइटिस हस्बैंड को दिया हुआ है. मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पूछी है तो मेल कॉन्डम होगा ना इसमें तो आंसर. ओके, क्योंकि अब हमें मेल कॉन्डम क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि STI का रिस्क है तो हमें बैरियर प्रोटेक्शन देनी है और कोई भी हार्मोनल मेथड जो है वो STI प्रोटेक्शन नहीं देते. तो आंसर ई इज़ करेक्ट, मेल कॉन्डम. 42 ईयर ओल्ड वुमेन, ये हमारे पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई है. सिंगल इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड है 2.5 सेंटीमीटर का एंड शी डज़ नॉट डिज़ायर फ्यूचर फर्टिलिटी. मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट पूछी हुई है.
सो आंसर सी इज़ करेक्ट, एंडोमेट्रियल अब्लेशन। एंडोमेट्रियल अब्लेशन इफेक्टिव होता है और सुटेबल होता है स्मॉल फिब्रॉइड्स के लिए जो कि लेस देन 3 सेंटीमीटर हो। अब इसमें पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, फिब्रॉइड भी है लेस देन 3 सेंटीमीटर का, और कोई फर्टिलिटी डिज़ायर नहीं है। अगर तो पेशेंट की कैविटी डिस्टॉर्ट होगी तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक 36 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको फर्टिलिटी डिज़ायर नहीं है, मैनोरेजिया और प्रेशर सिम्टम के साथ आई है। अब इस सिनेरियो में मल्टीपल इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स हैं और लार्जेस्ट 8 सेंटीमीटर है, पर वो चाह रही है कि उसका यूट्रस प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, अब सुटेबल मैनेजमेंट ऑप्शन पूछा है। अब यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि मल्टीपल फिब्रॉइड दिए हुए हैं, नो फर्टिलिटी डिज़ायर है और यूट्राइन प्रिजर्वेशन भी चाहिए पेशेंट को। ठीक है, जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है ये इफ़ेक्टिव होता है जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं या ब्लीडिंग हो रही होती है, मींस सिम्टोमेटिक फिब्रॉइड्स में पेशेंट जो है वो अपना यूट्रस भी प्रिजर्व करवाना चाह रही है। एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट्स विद वजाइनल डिस्चार्ज एंड स्ट्रॉबेरी सर्विक्स ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन। व्हेन माइक्रोस्कोपी कंफर्म करता है मोटाइल ट्रैकोमेनार्ड्स, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट पूछी है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और मोटाइल ऑर्गेनिज्म, तो ये ट्राइकोमेनासिस का जो है वो सिनेरियो है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होगी? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मेट्रोनिडाज़ोल देंगे 400 मिलीग्राम 2 hours डेली फॉर 7 days।